2 जो है अपलोड करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा वीडियो को एंड करने से पहले हॉलवे नहीं है। अरे हाँ सो गाइस हॉलवे नहीं है। अरे हाँ सो गाइस निधि वन में हम आ गए हैं और मैंने कोई गाइड मतलब पंडित जी नहीं किया है, मैं खुद से सेल्फ जा रही हूँ। मम्मी हाँ बेटा बोलो। ये मम्मी निधि वन एक जू है ना, जू यहाँ पे रात को कोई नहीं रुकता बेटा। मम्मी हाँ ये जो मम्मी निधि वन है ये मम्मी एक्चुअली एक जू है ना, जू। हाँ तेरी फोटो खींचो मम्मी। तो ये है निधि वन। आप में से बहुत सारे लोग निधि वन के दर्शन किए होंगे गाइस, एक बार विजिट जरूर करें यहाँ पे। और एक बार विजिट जरूर करें गाइस। और यहाँ पे अपना फोन पर्स पैसा कृपया बचा के रखे। मम्मी हाँ निधि वन मेरा फेवरेट तो खुजली का। ये देखो गाइस क्या कर रहा है, क्या ही कर रहा है बंदा। मेरा फेवरेट जगह है पता है, फेवरेट। इसमें पैसा फेंके, कॉइन्स फेंकेंगे। हाँ। मम्मी तो मुझे दो कॉइन दे रही हूँ, रुको। फेंकना नहीं, ऐसा फेंकना कि देखना किसका अंदर तक जाता है, देखना किसका सबसे नीचे जाता है। पानी तो है ही नहीं इसमें। गया मेरा। ये बांसुरी कुंड है। रात्रि में रास करते करते गोपियां थक गई ना, गोपियों को पानी की प्यास लगी, नहीं गया। बांसुरी से कुआं खोद के गोपियों को पानी पिलाया और मेन मंदिर में बिठा के गोपियों की मनोकामना पूरी की। कच्चे मिट्टी के थे, बाद में सभी पक्के। चलो चलो चलो, हमें स्टोरी तो पता है वैसे भी। देख लो ललिता कुंड, ललिता कुंड, ललिता कुंड, ललिता जी को जल पिवाए भगवान। ललिता कुंड और देखते हुए चलते रहो। ललिता कुंड। यही स्वामी हरदास बाबा ने 12 साल तप किया, दोनों भाइयों की मूर्ति को। मम्मी हाँ जय भैया, रुको 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 रुको, चापो नहीं हमको, चापो नहीं मतु हाक लबो रहे हो तबा करे झमसीन छकू भी लोबो, छकू भी लोबो। कम माता आगे भैया, राधे राधे बोल के राधे 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 राधे। जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। अरे अंकल सब्र तो कर लो। राधे राधे गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं मिल रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किशन भगवान के सॉन्ग पे हम लोगों ने खूब झूम के डांस किया था। ये 3 दीदियाँ जो है दिल्ली से हैं और यहाँ पे मेरी दोस्त बन गई थी और हमने खूब 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 नाचा है। मतलब एकदम मग्न होके नाचा हम लोगों ने। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है और मैं यहाँ पे इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बातें भी करना चाहती हूँ
क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं। चाहे आप अच्छा करो तो भी आपको गलत बोलेंगे, चाहे आप बुरा करो तो भी आपको गलत ही बोलेंगे। और हमने यहाँ पे इतना नाचा था, इतना झूम झूम के नाचा था कि मुझे तो चक्कर आने लग गए थे। और दीदी जो है, हम दोनों एक दूसरे को गले लगा के वो कर रहे थे कि उनको भी चक्कर आ रहे थे, मुझे भी चक्कर आ रहे थे। तो गाइज़ मैं यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए आई हूँ, और इसलिए नहीं आई हूँ कि व्यूज़ के लिए आई हूँ। दूसरों की तरह मुझे दिखावा करना नहीं आता है, बिल्कुल भी दिखावा करना नहीं आता है। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे दूसरों की तरह दिखावा करना नहीं आता है, ठीक है। मेरी हालत सच में ख़राब है, सच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और तबीयत के साथ साथ मैं अपने जो है दिमाग के जो माहौल को उसको चेंज करने के लिए इतनी दूर आई हूँ, पैसा खर्च करके आई हूँ। और आपको एक बात और बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे किसी होटल वगैरह में नहीं रुकी हूँ, मैं अपने गुरुजी के आश्रम में रुकी हूँ। और बहुत बड़ा आश्रम है, राम मंदिर आश्रम में मैं रुकी हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं, अटल्ला चुंगी पे राम मंदिर आश्रम है, आप सभी भी आके रुक सकते हैं। यहाँ पे रूम का किराया जो है 700 रुपये कुछ था। तो जान पहचान की वजह से हमारे यहाँ पे जो जौनपुर के पंडित जी हैं ना, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा था कि आप जब भी वृंदावन जाए तो आप यहाँ पे आश्रम में ही रुके। और मेरा तीनों टाइम का खाना भी यहीं पे था, लेकिन हम सिर्फ रात को डिनर कर रहे थे, दिन में हम बाहर ही खा ले रहे थे, क्योंकि हम दिन भर मतलब वहाँ पे आश्रम में थे ही नहीं, तो हम बाहर ही खाना पड़ रहा था हमें। और सिर्फ हम रात का डिनर कर रहे थे, तो वहाँ पे चाय पानी सब कुछ था, सब कुछ इंक्लूड था। और मेरे जो रूम के चार्जेस लगे थे वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ लगे थे, और काफ़ी बढ़िया रूम था। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक 3 स्टार यहाँ का जो होटल होता है ना, उससे भी ज़्यादा साफ़ सुथरा, स्वच्छ, एक नंबर जिसको बोल सकते हैं ना, उस तरीके का होटल था और काफ़ी अच्छा था। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात कहने आई हूँ, ना मैं फेक वीडियो बनाने आई हूँ, ना मैं कुछ फालतू के व्यूज़ के लिए। और गाइज़ आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और यूट्यूब पे सर्च करके भी बताना कि 400-500 व्यूज़ के आपको कितने हज़ार डॉलर मिलते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत होगी ना, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। किसी इंसान की तबीयत का मजाक मत बनाओ, और इंसानियत होगी ना तो थोड़ी बहुत शर्म कर लो। इन जैसी औरतों को मैं अब बुरा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी है। अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है अच्छाई बुराई, किसी के भी बारे में, पैसा धन दौलत सोना चांदी, मेरे को किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कौन मुझे गालियाँ दे रहा है, मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को छोटे मोटे अपडेट देने के लिए वीडियोस बना रही हूँ। अगर पसंद आए तो देखिए, नहीं पसंद आए तो मत देखिए, यहाँ से लीव करके जा सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और व्यूज़ के भूखे वो औरतें होंगी जिनको पैसों की ज़रूरत होगी और जिनको लालच होगी, और मैं कितना भी कुछ कर लूँ व्यूज़ तो वैसे भी नहीं आने हैं। और जाके सर्च करके देख लो मैं कितना लाख कितना करोड़ रुपए कमा रही हूँ, ठीक है। जो इस तरीके से बोलती है ना कि पैसे के लिए कितना गिर जाती है, पैसे के लिए अपने हस्बैंड का एक्सीडेंट का वीडियो बनाती है, पैसे के लिए अपनी बीमारी का झूठा वीडियो बनाती है, शर्म कर लो शर्म। अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो कहीं जाके भगवान के यहाँ पे चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। कोई भी गाइस, कोई भी अच्छे से अच्छा इंसान, बुरे से बुरा भी इंसान पैसों के लिए अपने आप को बीमार नहीं करेगा। मैं बीमार हूँ और भगवान की अगर कृपा हुई तो मैं ठीक भी हो जाऊँगी, ठीक है। तो किसी के बारे में भला बुरा बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लिया करो, और शर्म आनी चाहिए तुम्हारी जैसी औरतों को। अगर घर गृहस्थी परिवार वाली औरतें होंगी ना तो थोड़ा सा तो शर्म ज़रूर आएगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ गाइस। बाकी मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कुछ किसी को गलत बोलूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है भगवान के आगे कि मैं किसी को गाली दूँ या फिर किसी को भला बुरा कहूँ। बस जो कहना था। और मैं यहाँ पे किसी को जो है सफाई पेश करने के लिए भी नहीं बैठी हूँ कि मैं लोगों को अपने बारे में सफाई पेश करती रहूँ, सफाई देती रहूँ। मुझे किसी को सफाई भी नहीं देना है। जिसको जो समझना है समझे, जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो लिखना है वो लिखे। मैं किसी को भी सफाई नहीं दूंगी आज के बाद से। और इस वीडियोज़ में भी मैं कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बात बता रही हूँ। अगर इंसानियत होगी ना, इंसान होगी ना, तो चुल्लू भर पानी अगर मिले ना तो डूब जाइयो वहाँ पे कहीं जाके,
ठीक है। और कोई अपना पैसा खर्चा करके एकदम से इतनी दूर भाग के नहीं आ जाएगा भगवान के यहाँ पे दर्शन करने के लिए। जब वृंदावन में बुलावा आता है ना, लोग पास में भी रह के दर्शन नहीं कर पाते। जब यहाँ से बुलावा आता है ना, वही इंसान यहाँ पे आ पाता है। हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे जब तक बाकी बिहारी की इच्छा नहीं होती है ना, यहाँ कोई नहीं आता है। उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको एक दिन पहले याद किया, उन्होंने एक दिन में ही मुझे बुला लिया, तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि भगवान के चमत्कार को ही नमस्कार है। भगवान के चमत्कार को तुम्हारे जैसे औरतें नहीं समझ सकती। मैंने तो सिर्फ दिल से कान्हा को याद किया था, उन्होंने मुझे बुला लिया। कैसे बुलाया, सारा व्यवस्था कर दिया। मेरे नाना जी ने मेरे को फ़ोन करके बताया, ऐसे ऐसे वहाँ पे एक राम मंदिर आश्रम है, वहाँ जाओ और आराम से जितने दिन मर्जी रहना है रहो। वहाँ पे तुम्हारा कोई ख़ास खर्चा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा आने जाने का खर्चा लगेगा। तो मैं भागी भागी आ गई दर्शन करने। रास्ता भगवान ने खुद निकाला है, मैंने नहीं निकाला है। तो आप लोगों ने खाना खाते हुए देखा होगा ना, मैं ज़मीन में बैठ के अपने पिछले वीडियोज़ में खाना खा रही थी। तो वो आश्रम में 3 टाइम का खाना आपको मिलता है और बढ़िया से, होटल से भी बढ़िया खाना मिल रहा था। एक दिन मैंने थाली लेके खाई बाहर, निशु के कहने पे उसने बोला मेरे को बाहर खाना खाना। इतनी बेकार रोटी थी ना कि मैं आपको क्या बोलूँ। रोटी के नाम पे पत्थर उठा के दे दिया था, सब्जी के नाम पे लाल मिर्ची घोल के दे दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। और थिंक अबाउट इट कि मैंने सिर्फ कान्हा को याद किया था सच्चे दिल से, और कान्हा ने मेरे को अगले दिन ही बुला लिया। मैंने नहीं सोचा था, मैं कोई यहाँ पे प्लान करके नहीं आई थी। मैंने कोई और यहाँ पे बहुत सारे लोग ना सालों सालों प्लान बनाते तो भी नहीं आ पाते, और पैसे होने के बावजूद भी नहीं आ पाते, प्लान करते तो भी नहीं आ पाते। लेकिन मैं यहाँ पे पहुँच गई। वो मेरी सच्ची भक्ति थी, सच्चे दिल से मैंने कान्हा को याद किया था, इसलिए कान्हा ने मेरे को एक जरिए बुला ही लिया। तो गाइस मैं यहाँ पे अभी आई हूँ यमुना जी, जहाँ पे कृष्ण लीला कर रहे थे, और यहाँ पे कालिया नाग का ये मंदिर है। और मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने बताया था ना, मैंने एक ही रिक्शा कर लिया था और पूरे दिन उसी रिक्शे भैया से के साथ घूमे थे हम। और भैया ने बोला था बस मुझे पैसे दे देना और खाना खिला देना। तो बस मैंने भैया को पैसे दे दिए थे, खाना खिला दिया था। सच्ची बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगी, 300 रुपये में भैया ने एक एक मंदिर घुमाया था, एक एक जगह घुमाया था, और बस मैंने थोड़ा सा खाना खिलाया था। भैया 500 रुपये बोल रहे थे, पिछली वीडियो में आप लोगों ने सुना ही होगा। 500 रुपये बोल रहे थे, लेकिन भैया 300 रुपये में मान गए थे। 300 रुपये मैंने दिया था। निधि वन लेके गए थे, यमुना जी लेके गए थे, कालिया नाग मंदिर दिखाया, और ये पेड़ दिखाया जो कि 500,000 साल पुराना पेड़ है। किस चीज़ का पेड़ है, यहाँ पे किशन जी जो है गोपियों के कपड़े लेके चढ़ गए थे। ये वही वाला पेड़ बरगद का, अरे सॉरी कौन सा पेड़ है अभी मैं आपको बता देती हूँ, वो खुद ही बता देंगे रिक्शे वाले भैया। तो उन्होंने मेरे को जो गाइड भी सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे ये हुआ था। तो इससे अच्छा बात क्या हो सकती है कि मेरी हर जगह जो है पैसा ना के बराबर ही लग रहा था। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और आप लोगों को मैंने यहाँ पे सब कुछ बोल बोल के वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी मुझे अलग से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, ठीक है। मत उड़ा यार, किसी का ज़िंदगी का मजाक मत बनाओ, ठीक है। मैं पैसा में विश्वास करती थी, पैसा कमाने में भी विश्वास करती थी, लेकिन अपनी मेहनत का पैसा हमेशा कमाया है। किसी से छीन के, किसी की बेईमानी करके कभी पैसा नहीं कमाया है। जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे के लिए गिर गई है, पैसे के लिए वो बड़े बड़े यूट्यूबर गिरते हैं, ठीक है। कुछ भी वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी, और लोग देखते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और जो सही वीडियो बनाता है ना लोग उसको देखते हैं, ना कभी सपोर्ट करते हैं। ये सच्चाई है कि झूठे का बोलबाला है और सच्चे का मुँह काला है, ठीक है। ये बातें सच्ची है। तो मैं जब यमुना जी से ऊपर आ गई थी ना, तो भैया ने बोला ये सामने कालिया नाग का मंदिर है, और ये रहा है वो पेड़ जो यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं और धागा बांध रहे हैं, मन्नत का धागा बांध रहे हैं। तो ये रहा कालिया जी का मंदिर, कालिया नाग का मंदिर। तो ये भैया मेरे को दोबारा लेकर आए कि आप पहले कालिया नाग जी का मंदिर जो है ना उनके दर्शन करिए, उसके बाद चलिए। बहुत अच्छे रिक्शे वाले भैया मिल गए थे। इतना तो अगर कोई और मैं अलग अलग रिक्शा करती ना तो बहुत सारे पैसे लग जाते, लेकिन सब कुछ यहाँ पे कान्हा की मर्ज़ी से हो रहा था। मेरी कोई मर्ज़ी चली नहीं रही थी, कान्हा जी ही सब कुछ डिसाइड कर रहे थे। उन्हें पता है कि मेरे पास जितने पैसे थे मैं उतने पैसे लेके घर से निकल पड़ी। ना मैंने किसी से कुछ पूछा, ना हस्बैंड से कोई बात करी, ना कुछ भी डिसीजन लिया। बस मैं चुपचाप आ गई यहाँ पे दर्शन करने के लिए। कान्हा ने बुलाया, मैं आ गई,
ठीक है, उनको पता था। तो मुझे रहने के लिए भी मिल गया, सस्ता मिल गया। 500 रुपये में मैं 2 दिन आराम से रही, खाना भी खाया और घूमी भी मैं। मेरा पैसा बिल्कुल भी नहीं लगा। वापसी में भी मेरे साथ एक बहुत अच्छा हुआ कि वापसी में दिल्ली की जो गाड़ी होती है ना, वो नोएडा तक के लिए वहाँ से पुल के नीचे से राया कट पुल के नीचे से गाड़ी जो है वहाँ पे चलती है। प्राइवेट एक गाड़ी थी, बस नहीं थी। राया कट पुल के नीचे से मेरे को गाड़ी मिल गई थी और 180 रुपये में मैं नोएडा आ गई और 120 रुपये में मैं नोएडा से अपने घर तक आ गई। तो सोच के देखो, सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा था। तो एक मंदिर ये है, आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे फ़ोटो बंद करवा दिया था, तो वह जहाँ पे फ़ोटो बंद करवा दिया था वहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। मैंने बहुत सारे मंदिर घूमे। ये यहाँ पे कांच का मंदिर है, शीश मंदिर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सब कुछ था, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। बाकी किसी को भी गलत भला बुरा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। और ये सब कुछ कहने की बात थी। और कहते हैं ना कि जब आपकी आंखें खुल जाए तभी सवेरा। मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि अपने साथ तो कुछ भी नहीं जाना, ना पैसा, ना कौड़ी, ना धन, ना दौलत, ना सोना, ना चांदी, कुछ नहीं जाना। भगवान के भक्ति भाव करो, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मुझे आप सच्ची पूछो तो किसी चीज़ की लालच ही नहीं है, ना व्यूज़ की, ना पैसे की, ना किसी और चीज़ की, ना परिवार की, ना किसी चीज़ की भी मेरे को लालच ही नहीं है। जब मुझे मेरी ज़िंदगी इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिएगा इस, तो फिर अब कोई फ़ायदा नहीं है किसी को एक्सप्लेन करने का या फिर किसी को समझाने का, बताने का। हाँ, मैं इस कंडीशन में हूँ, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और अपनी जर्नी को काट रही हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो होता है भगवान के मर्ज़ी से होता है, उनके मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो बस इसी बात के साथ मैं यहाँ पे अपनी जर्नी जो है शुरू कर चुकी हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं कोई व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ। दोबारा मत लिखना, भगवान सब देख रहा है। मुझे नहीं पता, मैं आपको भला बुरा भी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर इंसानियत है तो थोड़ी तो शर्म करना शर्म, ठीक है। और यहाँ पे जो कांच का मंदिर है उसको देखने के लिए 5 रुपये का टिकट था। बच्चे का कोई टिकट नहीं है, 10 साल का बच्चे तक का कोई टिकट नहीं है। तो ये मंदिर बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर लग रहा था। सोचिए 300 रुपये में भैया ने मेरे को एक मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर, पता नहीं मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना, 12 सोने का खंबा मंदिर, पता नहीं कौन कौन सा मंदिर, सब भैया ने दिखाया। ये देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है, कितना ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। और ये मैं आ गई हूँ प्रेम मंदिर। तो ये शाम के आई थिंक मैं 5 बजे निकल गई थी। तो 5 बजे मैं यहाँ पे प्रेम मंदिर में दर्शन करूँगी। उसके बाद जो है मैं फिर वापस आश्रम जाऊँगी। तो आश्रम में खाना बहुत टेस्टी खाना बनता है, बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा था। अगर आप लोग वृंदावन जाए, अगर आप लोगों को रुकने का सुविधा ना मिले तो आप इस आश्रम में आराम से जा सकते हैं। आप 500-400 रुपये में आराम से अच्छे से स्टे कर सकते हैं, 3 टाइम का खाना खा सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके चार्जेस सिर्फ रूम के लगेंगे, खाने का और चाय पानी का कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैंने बस कन्हैया को इतना ही बोला था कि मुझे बस आपके पास आना है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, ज़्यादा वो मेरा इस समय बजट नहीं है। तो कन्हैया ने खुद ही बुला लिया। नाना से बात हो रही थी फ़ोन पे, नाना का हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया था। तो नाना ने बताया कि ऐसे से मतलब नाना की पूरी फैमिली यहाँ पर आए थे और ऐसे ऐसे रुके थे, कोई खर्चा नहीं लगा, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगा, खाना वाना। तो फिर नाना ने मेरे को पूरा डिटेल बता दिया, एड्रेस बता दिया। और यहाँ पे हमारे मतलब यहाँ आश्रम में जो एक पंडित है वो हमारे यहाँ के ही पंडित है, जौनपुर के पंडित थे। पहले वो हमारे यहाँ के मंदिर में थे, मैहर माई के। तो उन्होंने हमें बता दिया था कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ बेटा, सब आपका व्यवस्था हो जाएगा। तो बहुत आसानी से सब व्यवस्था हो गया था, तो इसीलिए मैं आ गई थी। मैं अंदर भी जाने वाली हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई। मेरा पर्स पकड़ पकड़ के ना निशान जो है ना खींच रहा है। तो चलो करते हैं फटाफट विजिट। और मैं कुछ ज़रूरी बातें भी आप लोगों को बताने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में। मेरी वो रख ली उसने, कैमरा स्टैंड रख लिया उसने। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारा बदल दिया। बाप रे बाप, मुश्किल है। एक जगह पे इतने लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं ना कि चीज़ों को देख पाना बहुत मुश्किल है। आजा, देख रहे हो? रुको, यहाँ से करेंगे विजिट, यहाँ से देखेंगे। हाय दैया,
बहुत मुश्किल है यहाँ से चीज़ों को देख पाना, तो कैमरे में बाद में घर पे जाके देखना पड़ेगा। आ जाओ फिलहाल। सारा चेंजेस कर दिया है, काफ़ी बढ़िया कर दिया है सब। नाइस नाइस। क्या पंचा वाली है कितने? तो फिर फोन मेरे पास ही है। रुक जाओ, चले जाओगे। आओ यहाँ पे तुम्हारी फोटो खींचूं। हो री रे हो री रे हो री रे हो री रे। देख रहे हो गाइस, अब लाइटें जलनी शुरू हो गई है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। बिस्कुट चाहिए। बेटा साथ में चलो, खो जाओगे। आ जाओ, मान जा बेटा। आ चलो। राधे 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 राधे। आ नोड़ी भाई को दिखाते हैं। राधे 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 राधे। आ बैठ जा, नोड़ी भाई को दिखाते हैं। नोड़ी भाई को दिखाते हैं। आओ तो सही। बेटा रख दो, आ जाओ। दिखाने तो दो नानी को, दिखाने तो दो। हाँ हाथ पकड़ लेना। देख लो। अरे रख रही बेटा, यार तुम तो और परेशान कर रहे हो यार। हाँ हाँ बाबू, यहाँ से दिखाते हैं नानी को। कुछ नहीं हो रहा फोन को, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा फोन को, तुम चिंता मत करो, दिखाने दो। अरे दिख भी रहा है। आ जाओ नीचे आओ, आओ आगे दिखाते हैं। ये दिख रहा है, ये वाला मंदिर दिख रहा है। राधा राधे राधे। ओए रुक जा, आजा। राधे 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 राधे। अब देख लो सब लोग एक साथ, देखो सब लोग, जितने लोग भी एक साथ देखो, देखना है तो यहाँ से करो। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, यहाँ से देखो। आ जाओ। एक मिनट। अरे देख भी रही हो। हेलो राधे राधे। रुको रुको रुको, खड़े रहो। आ जाओ। देख के देख के देख के।
देख भी रही हो कि नहीं देख रही हो? तुलसीदास 50 बिहारी का मंदिर है, उसमें कुछ नहीं है, बस केवल बिहारी जी उसमें खाली जब भीड़ लगे रहते हैं, खाली दर्शन करो निकलो, उसमें थोड़ी अंदर आते। लो देख लो सब। ये देखो, ये देखो, अरे मंदिर देखो, मंदिर। हाँ देखा कि मंदिर के नहीं आ जाओ, भाग के मत आओ। मम्मी अबे देख कैसे देखते हुए जाता लड़का। भगवान के मंदिर में आज की शक्ल देखे आए हैं। भीड़ चला जाता मुँह देख। इधर आंटी हमके कैसे देखा था, इधर आंटी देख हमके कैसे देखा था। हमको भी तो दिखा दो नानी को, एक बार दिखा दो हमको भी, हम कैसे लग रहे हैं। चलो चलो चलो। ओ राधा कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं। खत्म कर दी बुढ़िया फोन। आजा, टूट जाओगे, ऐसा मत करो। नहीं टूट जाओगे बेटा, ऐसा मत करो। राधे 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 राधे, एक मिनट बेटा। राधे 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 राधे। कितने प्यारे लग रहे हैं। हेलो, खड़े रहो, मैं तुम्हारा फोटो खींचती हूँ। खड़े रहो, तेरा फोटो खींचती हूँ। होगी साथ।